नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही होगा, कल 4 मई थी, पेंशनर्स कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई थी। उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं अपने चैनल पर। कल की जो अपडेट में मैंने बताया था कि अंतिम सुनवाई में क्या हुआ। अंतिम सुनवाई में एक डेट वापस से सरकार ने आगे बढ़ा दी है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बात आती है कि पेंशन रिवीजन हो रहा है तो वो किसके माध्यम से हो रहा है? कोर्ट केस के। यानी कि पेंशनर्स और सरकार के बीच में कोर्ट केस चल रहा है और किसी एक को जीत मिलनी तय है। ठीक है, इतने टाइम से सरकार एक अड़ंगा अड़ा रही थी, यानी कि एक रुकावट पैदा कर रही थी पेंशनर्स पेंशन रिवीजन न करने के लिए। वो रुकावट थी अफोर्डेबिलिटी क्लोज, यानी कि पेंशन रिवीजन के रास्ते में भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज को जोड़ा जा रहा था कि मतलब पेंशन रिवीजन तभी होगा जब अफोर्डेबिलिटी क्लोज पैरा 5 हटेगा। डीपीई की गाइडलाइंस के हिसाब से डीपीई ने हाल ही में अफोर्डेबिलिटी क्लोज से एक्सेप्शन दे दिया है पेंशनर्स को। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या पेंशनर्स की जीत कर्मचारियों का जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का रास्ता है ये भी साफ करेगी या फिर तय करेगी? पेंशनर्स की जीत से जो कर्मचारी है, वर्किंग स्टाफ है बीएसएनएल के, उनको भी फायदा होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, ये जो पेंशनर्स है उनका पेंशन डिवीजन वो पाने के लिए कोर्ट केस लड़ रहे हैं और कोर्ट केस का अगर पक्ष पेंशनर्स के पक्ष में फैसला लेता है कोर्ट, तो ऐसी स्थिति में उनका पेंशन डिवीजन तय है। लेकिन वर्किंग स्टाफ कोई कोर्ट केस नहीं लड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल एक ये भी आता है कि जब वर्किंग स्टाफ कोई कोर्ट केस नहीं लड़ रहा है अपने वेज रिवीजन के लिए, तो पैरा 5 जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है वर्किंग स्टाफ के लिए कैसे हटेगा? पेंशनर्स का पैरा 5 पेंशन रिवीजन के लिए, या फिर जो पेंशन रिवीजन के लिए जो पैरा 5 हटना चाहिए था, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में राहत मिलनी चाहिए थी, वो पेंशनर्स को इसलिए मिली क्योंकि पेंशन जो पेंशनर्स है वो पेंशन सरकार से पाते हैं, यानी कि डोट से पाते हैं, ना कि बीएसएनएल से। अभी बीएसएनएल वर्किंग कर्मचारियों का पैरा 5 क्यों हटाएगी सरकार या फिर कोर्ट? इसके लिए भी एक तर्क है, वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कोर्ट या फिर सरकार वेज रिवीजन के लिए वर्किंग स्टाफ का पैरा 5 क्यों हटाएगी, या फिर पेंशनर्स की जीत से वर्किंग कर्मचारियों का, वर्किंग स्टाफ को क्या फायदा होगा बीएसएनएल? चलिए आज इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल तरीके से इस बात को क्लियर करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो ये सवाल है ये बहुत ही तकनीकी सवाल है, जिसे सरकार और मैनेजमेंट अब तक ढाल बनाकर इस्तेमाल करते रहे हैं। ये सभी मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर है, सभी के मन में शंका बनी हुई है कि भाई पेंशन तो सरकार देती है पर सैलरी तो बीएसएनएल देता है। ऐसे में पेंशनर्स की जीत, कर्मचारियों की जीत कैसे हुई? या फिर कर्मचारी जो पेंशनर्स से कोर्ट केस लड़ रहे हैं और पेंशनर्स जीत जाते हैं, डिलिंकिंग हो जाती है, तो इसका कर्मचारियों से क्या वास्ता? कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होगा? देखिए दोस्तों, पेंशनर्स की जीत वर्किंग स्टाफ के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों है, आज समझेंगे। देखिए, फिलहाल डीपीए ने अभी केवल पेंशनर्स के लिए पैरा 5 यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज को नॉन एप्लीकेबल लागू नहीं माना है और सिर्फ पेंशनर्स के लिए हटाया है। ठीक है, लेकिन अगर पेंशनर्स कल जीत जाते हैं कोर्ट केस में, यानी कि अभी 4 मई को अंतिम सुनवाई थी, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया है, तो किसी न किसी तारीख को तो फिक्स होगी। उस तारीख को अंतिम सुनवाई हो जाती है और डिलिंकिंग हो जाती है, यानी कि पेंशनर्स जीत जाते हैं। वर्किंग स्टाफ को क्या फायदा होने वाला है? उनको भी फायदे होंगे, और एक नहीं 3 बड़े फायदे होने वाले हैं। 3 हथियार हाथ में आ जाएंगे जिससे वेज रिवीजन संभव है। देखिए, पहला तो समान पे स्केल का सिद्धांत। कॉमन पे स्केल का तर्क है जो सबसे जरूरी काम में आने वाला है सभी कर्मचारियों को। जो भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कौन सा हथियार आने वाला है अगर पेंशनर्स कोर्ट केस में जीत जाते हैं। तो देखिए, बीएसएनएल में एक नियम है, जो पे स्केल वर्किंग कर्मचारियों का होता है वही पे स्केल, उसी आधार पर पेंशन की पेंशन तय होती है। जो पेंशनर्स है उनकी पेंशन तय होती है, यानी कि दोनों वर्किंग कर्मचारी
और पेंशनर्स दोनों का एक ही पे स्केल होना चाहिए। ठीक है, सभी को पता है ये बात। अगर कोर्ट पेंशन रिवीजन का आदेश दे देता है तो सरकार को नया पे स्केल यानी कि थर्ड पे नया थर्ड पीआरसी बनाने की जरूरत पड़ेगी पेंशन रिवीजन करने के लिए। ठीक है, एक और नया पे स्केल बनाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कानून एक ही विभाग में एक ही पद के लिए दो पे स्केल नहीं होंगे, यानी कि एक रिटायर के लिए और दूसरा एक रिटायर के लिए और एक काम करने वाले के लिए अलग अलग पे स्केल नहीं हो सकता। वर्किंग स्टाफ का दावा 100% मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर पेंशन रिवीजन हो जाता है तो एक ही विभाग में एक पद पे भले वो एक कर्मचारी हो एक पेंशनर्स हो, पद पे तो एक ही पे था वो, और दोनों को अलग अलग पे स्केल पर नहीं रखा जा सकता, ये नियम कहता है। और पेंशन रिवीजन हो जाता है तो सरकार को नया पे स्केल बनाना ही पड़ेगा, और नया पे स्केल बन गया तो उसी पे स्केल पर वर्किंग कर्मचारियों को भी रखा जाएगा जो कि थर्ड पीआरसी से होकर गुजरता है। थर्ड पीआरसी में जो एक्सेप्शन है वो कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा क्योंकि वो नए पे स्केल पर आ गए। देखिए अब आई बात समझ में। तो पेंशनर्स अगर कोर्ट केस में जीत जाते हैं तो उसका 100% फायदा कर्मचारियों को होने वाला है। एक तो इसके तहत, उसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार। ये एक तो ये हो गया जो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, वो भी यही कहता है कि कोर्ट में ये दलील दी जाएगी एक ही संस्थान में एक ही केडर में दो लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी के फायदे मिल रहे हैं तो काम करने वाले को क्यों नहीं। सरकार को यहाँ संवैधानिक हार का सामना करना पड़ेगा और यही होगा। देखिए सैलरी बीएसएनएल देता है तो सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लॉज क्यों हटाएगी, ये सवाल था। देखिए यहाँ पर है, सरकार क्यों चाहेगी कि घाटे वाली कंपनी का वेतन बढ़े। देखिए यहाँ पर बात समझिए, बीएसएनएल एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, देखा जाए तो कोई कंपनी नहीं है। कंपनी घाटे या फिर मुनाफे से तय होती है कि कंपनी किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, बीएसएनएल को एक कंपनी नहीं बोला जा सकता है। क्यों, देखिए बीएसएनएल के कर्मचारी दूसरी पीएसयू जैसे कि सेल हो गया SAIL, उसके बाद ONGC दूसरी सरकारी सेक्टर की कंपनी है, उनकी तरह बीएसएनएल नहीं है। क्यों, क्योंकि वे लोग जो सरकारी विभाग डोट से ट्रांसफर होकर आए थे और जिन्हें रूल 37A के तहत सरकारी सुरक्षा की गारंटी मिली थी। ठीक है, यहाँ पर जो बीएसएनएल में कर्मचारी है या फिर पेंशनर्स है आज, वो पहले डोट में काम करते थे, डोट से ऑब्जर्व होके बीएसएनएल में आए, तो एक हिसाब से देखा जाए तो उनको रूल 37A की भी सुरक्षा मिली है, पेंशन की गारंटी मिली है, तो वो दूसरे पीएसयू से अलग है। सरकार की जिम्मेदारी है कि यूनियन का तर्क है कि अगर सरकार की गलत जो पॉलिसीज है उनके कारण जैसे कि 4G और 5G में देरी होना, इसकी वजह से कंपनी घाटे में आई है तो इसकी सजा कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती। 17 मई की एक प्लानिंग होने वाली है जो कि आपको पता है 4 मई की कोर्ट केस में अंतिम सुनवाई होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। सरकार ने फिर से टालमटोल करके सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके की गतिविधियों के बारे में प्लानिंग करना और उसके तहत कड़ा फैसला लेना 17 मई की मीटिंग में होने वाला है। यूनियन इसी बात पर अड़ी है कि जैसे पेंशनर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाई गई वैसे ही बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए भी इसे विशेष परिस्थिति यानी कि एक्सेप्शन दिया जाए, कर्मचारियों को भी विशेष परिस्थिति मानकर हटाया जाए, क्योंकि बीएसएनएल सरकार के जो स्ट्रेटेजिक कामों को पूरा करती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र प्राइवेसी वाले क्षेत्र, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, सभी क्षेत्रों में बीएसएनएल को इस्तेमाल किया जाता है, ना कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को। अब यहाँ पर प्राइवेसी कामों के लिए भी, स्ट्रेटेजिक कामों के लिए भी यहाँ पर सरकार बीएसएनएल को यूज करती है, तो वो कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पर बीएसएनएल को विशेष छूट मिली जाए, विशेष छूट मिलना चाहिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में। इसलिए इसे सिर्फ नफे नुकसान के तराजू में नहीं तोला जा सकता, सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाया जा सकता। देखिए एक और सवाल है, अगर सरकार मुकर गई तो क्या होगा, यानी कि पेंशनर्स को डिलिंकिंग मिल गई जो कि तय है, और ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि कर्मचारियों को भी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में एक्सेप्शन मिल जाएगी, और अगर सरकार मुकर गई ऐसे में तो क्या होगा। देखिए जैसे कि सरकार बोल देती है कि हम पेंशन देते हैं, सैलरी बीएसएनएल देता है, इसलिए पैरा 5 वेज रिवीजन के लिए नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो यही वो जगह है जहां पर 17 मई की जो मीटिंग है और आंदोलन की भूमिका शुरू होती है। कैसे, देखिए
यूनियन के अगले कदम, यूनियन क्या रुख रखता है ऐसी अगर सरकार बोल दे कि सरकार मुकर जाए, तो यहाँ पर यूनियन क्या करेगी। देखिए, जो यूनियन के लीडर है, जो भी बड़े बड़े लीडर्स है, उन्होंने बीकानेर में साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने यह स्पष्ट दोहरी चाल चली तो वे वेतन समझौता यानी कि वेज सेटलमेंट को सीधे तौर पर पेंशन रिवीजन से जोड़कर बड़ी हड़ताल करने का अनाउंसमेंट कर देंगे। आज की अपडेट 5 मई की बात कर लेते हैं। 4 मई की कोर्ट सुनवाई में वकीलों ने संकेत दे दिया है कि पेंशनर्स की जीत से जो पे फिक्सेशन का रास्ता खुलेगा, वो अब आप थर्ड पीआरसी की फाइल को डॉट इमेज से क्लियर करवा देगा। ठीक है, ये देखिए, देखा जाए तो डॉट में जो फाइल अटकी हुई है थर्ड पीआरसी की, और पेंशनर्स के पक्ष में जो फैसला जाएगा अगली सुनवाई में, वो डॉट की फाइल को खोलने का एक चाबी है। एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार पेंशन और सैलरी के पे स्केल को अलग अलग नहीं रख सकती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये कानूनी तौर पर बहुत मुश्किल है देखा जाए तो दोस्तों, ये आगे की प्लानिंग की गतिविधियां हैं जो मैंने आज इस वीडियो में बताई आपको, क्योंकि जो 4 मई को अंतिम सुनवाई होने वाली थी वो कैंसिल होने वाली है, कैंसिल हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगली सुनवाई की तारीख है वो फिक्स नहीं की गई है, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ उसका, होगा, अपडेट में निकल कर आएगा तो मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा जो भी अपडेट आएगी। लेकिन 4 मई का जैसे जो अंतिम सुनवाई जब भी फिक्स होगी, उसमें अगर पेंशनर्स जीते तो वर्किंग स्टाफ को भी उतना ही फायदा होगा जो पेंशनर्स को हुआ। उनकी अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज पैरा 5 में छूट दी गई है तो वेज रिवीजन के लिए कर्मचारियों को भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज पैरा 5 में छूट मिलेगी और जरूर मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन होगा और 17 मई को उसकी प्लानिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।